वहीं दूसरी तरफ रोशनी को हमेशा से ही अपने इमेज की परवाह रही थी। यही वजह थी कि रोशनी ने उस रात वो फोटो पोस्ट करी थी ताकि वो सबको दिखा सके कि उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। जिया को भी उसने इसलिए टैग किया था ताकि उसकी लाइफ भी वो देख सके। हालांकि जिया ने तो कभी वो फोटो देखी ही नहीं थी। आज की पार्टी में उसका मेन मोटिव यही था कि वो अपने दोस्तों को दिखा सके कि पिछले कुछ सालों में उसने अपनी जिंदगी में कितनी ज्यादा तरक्की कर ली थी। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिया अचानक से आकर उसकी इमेज को इस तरह रौंद देगी। ये सब सोचकर रोशनी गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचने लगी। जब रोशनी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो गुस्से में जिया से कहती है, तो क्या हुआ? हाँ, उदय ने मुझे चुना और वो हमेशा मुझे ही चुनेगा। सच को एक्सेप्ट करो जिया, नहीं तो तुम्हारा हाल भी ना तुम्हारी माँ के जैसा होगा। कोई भी इंसान तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, और अगर कोई कर भी लेगा ना तो वो उदय के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं होगा। जिया सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी पर अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकती थी। उसकी आंखें लाल हो गई और वो काफी गुस्से में भी लग रही थी। वो अपने आपे से बाहर जाने ही वाली थी कि उसकी मदद के लिए अचानक एक आदमी बीच में आ गया। वो रोशनी की तरफ गुस्से में घूरते हुए कहता है, तुम क्या गटर का पानी पीती हो? क्योंकि तुम जब भी मुंह खोलती हो तो कुछ गंदा ही बोलती हो। और खुद को देखा है कभी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि मेरी बहन से कोई शादी नहीं करेगा? मैं तो कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई देखना भी पसंद नहीं करता होगा, चाहे तुम दुनिया के सामने कुछ भी कहो, पर सच्चाई तो यही है। और जो मेरी बहन को गलत नजर से देखे वो सबसे पहले अपनी आंखें ठीक करवाए। वो आदमी बोलते बोलते बार बार हाथ से अपनी नाक बंद कर रहा था, जैसे मानो रोशनी सच में कोई गंदी और बदसूरत लड़की हो। रोशनी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये आदमी आखिर है कौन। उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। ब्रांडेड कपड़े और जूते देखकर तो वो कोई रईस खानदान से लग रहा था। वो काफी अट्रैक्टिव भी था, पर रोशनी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आदमी उससे इस तरह से बात कर सकता है। उसकी बात सुनकर रोशनी का चेहरा गुस्से में नीला पड़ गया था और वो तमतमाते हुए कहती है, क्या? तुम्हारी बहन? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम हो कौन। वो आदमी रोशनी का जवाब देते हुए कहता है, तुम डिजर्व ही नहीं करती है जानना कि मैं हूं कौन। रोशनी के जवाब की परवाह किए बिना ही उसने जिया को बड़े प्यार से पकड़ लिया, जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो। जिया उसके सामने बहुत ही क्यूट लग रही थी। तभी वो अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहता है, ये है मेरी बहन। जिया को झटका सा लगा। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से आया है और वो उस आदमी की बहन कैसे बन गई, वो ऐसे क्यों बोल रहा है। जिया ये सब सोच ही रही थी कि तब तक उसका फोन बज गया। सब लोग एकदम शांत थे, यहाँ तक कि रोशनी भी। शायद उस आदमी के अचानक से बीच में आ जाने की वजह से सब लोग बस एक दूसरे को घूर रहे थे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। थोड़ी देर के लिए वहां पर चुप्पी छा गई। वो लोग वेट कर रहे थे कि शायद जिया ही उस आदमी के बारे में कुछ क्लियर करेगी। जिया का फोन अभी भी बज रहा था, पर अब वो आदमी बहुत खुश होते हुए जिया से कहता है, बहन फोन उठाओ ना, शायद भाई का फोन होगा। जिया ने उसको घूर कर देखा और अपने पर्स से जब उसने फोन निकाला और उसकी नजर फोन पर गई तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे जिया को मानो बिजली का झटका लग गया हो। ये अगस्त का कॉल था। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, उधर से अगस्त ने हड़बड़ाहट में पूछा, गाड़ी चलानी आती है? जवाब में जिया ने ड्राइविंग वाली बात पर हाँ तो कह दी थी, पर उसको कोई आइडिया नहीं था कि अगस्त ऐसा क्यों पूछ रहा है। अगस्त बहुत जल्दी में लग रहा था। फोन काटने से पहले वो कहता है, तुम्हारे पास 3 मिनट है, जहां तुम्हें ड्रॉप किया था वहीं मिलो। जिया का जवाब सुने बिना ही उसने फोन रख दिया। जिया कुछ देर तक अपने फोन को घूरती रही। ऐसा लग रहा था मानो वो अगस्त को समझने की बेकार कोशिश करने वाली थी। उस आदमी ने जब जिया के सामने हाथ हिलाया तब जाकर कहीं जिया वापस नॉर्मल हुई। वो हड़बड़ी हुई जिया से कहता है, भाई आपको बुला रहे हैं और अगर आप नहीं जाओगी तो वो नाराज हो जाएंगे, और अगर वो नाराज हो जाएंगे तो पता नहीं वो क्या करेंगे। जिया की पलकें झपक गई। ऐसा लगा जैसे अभी अभी उसने कोई सपना देखा था। उसने अपने फोन की तरफ देखा। उसने आधा मिनट तो ऐसे ही वेस्ट कर दिया था। नीचे पहुंचने के लिए उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इतना भी नहीं कि वो उस आदमी से उसके बारे में कुछ पूछ सके। उसने अपना बैग कंधे में टांगा
और तेजी से सीढ़ियों की तरफ चली गई। लिफ्ट में जाना उसे ठीक नहीं लगा। वैसे भी वो लोग सेकंड फ्लोर पर ही थे। वो लगभग भागती हुई वहां से निकली। इसके दो कारण थे। एक तो उसे अगस्त का हुक्म मानना ही था और दूसरा वो वहां से सच में निकलना चाहती थी। जिया जैसे ही नीचे गेट पर पहुंची, उसने अगस्त की बेंटले कार देखी। उसने रोड के किनारे अपनी कार पार्क की थी। अगस्त उसकी तरफ पीठ करके खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। उसने अपनी जैकेट नहीं पहनी थी। इतनी कम स्ट्रीट लाइट में भी रेड स्लीव्स में उसके चौड़े कंधे और बाइसेप्स साफ दिखे जा सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मैगजीन के शूटिंग के लिए पोज दे रहा हो। जिया हाफते हुए आगे बढ़कर उससे कहती है, मिस्टर अगस्त। हालांकि जिया उससे काफी दूर थी, मगर फिर भी शराब की बदबू यहाँ तक आ रही थी। जिया ये जानकर हैरान हो गई कि वो शराब पीकर आया था। अगस्त ने सिगरेट को बुझा के डस्टबिन में फेंका और धीरे से उसकी तरफ मुड़कर कार की चाबी फेंकते हुए कहा, गाड़ी चलाओ। जिया को अब समझ आ गया था कि अगस्त उससे ड्राइविंग के बारे में क्यों पूछता रहता था। आज वो उसकी ड्राइवर बन गई थी। उसे थोड़ी राहत हुई और वो गाड़ी में बैठ गई। अंदर घुसते ही शराब की स्मेल और ज्यादा बढ़ गई। वो अपनी नाक सिकोड़ते हुए सोच रही थी कि पता नहीं अगस्त ने आज कितनी पी रखी है। पहली बार जिया इतनी महंगी कार चला रही थी तो उसे थोड़ी झिझक तो हुई, पर उसने मैनेज कर लिया। ये सोचकर उसकी दिल की धड़कनें और बढ़ गई थी कि अगस्त को पता ना चल जाए कि वो इतना ज्यादा नर्वस फील कर रही है। कार वहां से काफी आगे निकल आई थी। जिया को याद आया कि अगस्त ने उसे बताया ही नहीं कि जाना कहाँ है। जिया उससे पूछती है, मिस्टर अगस्त, आप कहाँ रहते हैं? अगस्त की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जिया जब उसकी तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि अगस्त तो सीट पर सर टिकाकर सो चुका था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स खुले हुए थे। उसे यूं सोता देखकर जिया असमंजस में थी। अगस्त को जाना कहाँ था? कैफे से जब जिया अगस्त की कॉल के बाद भागकर नीचे आई थी तो रोशनी और उसके फ्रेंड्स भी उसके पीछे पीछे नीचे तक आए थे। उन्हें लग रहा था कि जिया सिर्फ भागने का बहाना बना रही थी। जब सबने जिया को अगस्त की तरफ जाते हुए देखा, वहां अंधेरा तो था, पर फिर भी वो लोग अगस्त की हॉट पर्सनालिटी देख सकते थे। उसको देखकर उन सभी लड़कियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो सच में बहुत हॉट लग रहा था। तभी छाया की नजर अगस्त की कार पर पड़ती है तो वो रोशनी की तरफ देखकर उससे पूछती है, यार ये कौन सी कार है? मैंने आज तक ऐसी कार कभी नहीं देखी। छाया की बात सुनकर उन लोगों के साथ खड़ा एक नाटा सा चश्मे वाला आदमी कार को घूरते हुए कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता? कमाल है, ये बेंटले कार है, करोड़ों में आती है। उस आदमी की बात सुनकर वहां पर सब लोग सन्न रह जाते हैं। संजना की नजर तो अगस्त पर ही टिकी हुई थी। वो थोड़ा आगे बढ़कर उसको देखने की कोशिश करती है। वो उस आदमी की बात काटते हुए कहती है, तुम लोगों को कार की पड़ी है? यार कोई उस लड़के के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? माय गॉड, वो कितना हैंडसम है। संजना की बात सुनकर बाकी लड़कियां भी उससे सहमत हुई। यहाँ तक कि रोशनी भी अगस्त को देखकर हैरान थी। वहां मौजूद सब लोग यही सोच रहे थे कि जिया को इतना हैंडसम और अमीर बॉयफ्रेंड आखिर मिला कैसे। वो लोग यही सोच रहे थे कि तभी एक लंबी सी लड़की जिसके बाल कमर तक आते थे उस भीड़ में से आगे आई और रोशनी की तरफ मुंह बनाते हुए कहा, कौन कह रहा था कि जिया को कोई मिलेगा नहीं? उसके बॉयफ्रेंड को देखकर तो ऐसा लगता है कि उदय को कब का भुला दिया होगा उसने। रोशनी का चेहरा देखने लायक था। उसकी तो हवाइयां उड़ गई थी। उधर विवेक अपने फेस पर आइस पैक लगाकर वापस कैफे में आ गया। वो कराहते हुए कुर्सी पर बैठता है और फोन पर कहता है, भाई कम से कम बता तो देता कि वो मुझे जान से मार सकता था। जवाब में उसे फोन की दूसरी तरफ से अधीर के गुस्से वाली आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ये बोला कि जिया उस आदमी के साथ अच्छी लगती है? वो तो लकी हो कि तुम जिंदा बच गए। ये सुनकर विवेक को काफी गुस्सा आया। उसके चेहरे पर काफी बड़ा घाव हो गया था। वो सोच रहा था कि इतने पैसे देकर इस कैफे में सिर्फ मार खाने आया था, वो भी अपने भाई से। वो अधीर से कहता है, मुझे कैसे पता होगा कि अगस्त उसे पसंद करता है? अब उसके माथे पर तो नहीं लिखा है ना। दूसरी तरफ फिर से अधीर की आवाज सुनाई देती है,
रुको, जिया का कॉल आ रहा है। पर वो जिया के फोन को इग्नोर कर देता है। उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ जाती है। विवेक शिकायती लहजे में कहता है, अगर अगस्त भाई को जिया इतनी पसंद है तो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते? ऐसे बेकार में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? विवेक थोड़ी देर वेट करता है, पर जब अधीर से कोई जवाब नहीं मिला तो वो फिर से कहता है, अरे तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? कहाँ हो? हेलो? उसकी बात सुनकर अधीर कहता है, मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगस्त भाई को सुनाने के लिए। ये सुनकर विवेक काफी डर गया और वो अधीर से कहता है, भाड़ में जाओ तुम। वो गुस्से में फोन काट देता है। इधर शहर की दूसरी तरफ कार में जिया काफी टेंशन में अपने फोन की तरफ देखती है। वो कब से अधीर का फोन लगा रही थी, पर अधीर उसका फोन ही नहीं उठा रहा था। जिया सोच में पड़ गई थी कि अब वो करे तो क्या करे। क्या जिया को अगस्त के घर का पता मिलेगा? क्या अगस्त होश में आ पाएगा? अब जिया अगस्त को कहाँ ले जाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगस्त नशे में चूर था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था और वो आज अपने ड्राइवर को भी साथ नहीं लाया था। जिया जैसे तैसे गाड़ी चला रही थी, लेकिन अगस्त की हालत देखकर वो समझ गई थी कि उसके लिए गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होगा। शायद इसलिए उसने जिया को फोन किया था। जिया ने अपने कॉलेज के दिनों में 2 महीने तक गाड़ी चलाना सीखा था, पर उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई। आज पहली बार अगस्त के साथ कोई नहीं था, ना ही उसका गार्ड और ना ही ड्राइवर। जिया को गाड़ी आगे बढ़ाने के बाद महसूस हुआ कि वो ड्राइव कर सकती है। तब अगला सवाल ये था कि वो अगस्त को कहाँ ले जाएगी। जिया गाड़ी बाहर निकालते ही अगस्त को होश में लाने की कोशिश करते हुए कहती है, मिस्टर अगस्त, मुझे अपने घर का एड्रेस बताइए ताकि मैं आपको आपके घर छोड़ सकूं। अगस्त ने जिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उस जगह ज्यादा देर तक गाड़ी रोकना जिया के लिए ठीक नहीं था, इसलिए जिया ने गाड़ी आगे बढ़ाने का फैसला किया। हर अगले 5 मिनट में जिया अगस्त से एक ही सवाल पूछ रही थी कि वो कहाँ रहता है, लेकिन अगस्त इस हालत में नहीं था कि वो जिया की बात का जवाब दे सके। जिया ने कुछ दूर तक गाड़ी चलाई, फिर उसे लगा कि इस तरह सुनसान रोड पर बिना मंजिल के चले जाना खतरनाक हो सकता है। तभी उसने गाड़ी रोड के किनारे रोक दी। उसके बाद जिया लगातार अगस्त से ये जानने की कोशिश करती रही ताकि वो अपना एड्रेस बता दे और जिया उसे उसके घर पर छोड़कर वापस आ पाए, पर अगस्त ने जिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी जिया ने अपने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे रोड के दूसरी तरफ एक आलीशान होटल नजर आया। जिया गाड़ी को उस होटल की तरफ मोड़कर गाड़ी पार्क करने के बाद अगस्त को सहारा देते हुए होटल के अंदर लेकर आई। अंदर आते ही उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी। वो दोनों लड़कियां अगस्त को पहचानने की कोशिश कर रही थीं। तभी उनमें से एक लड़की अगस्त के पास आकर कहती है, हेलो सर। अगस्त ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे जाकर सोफे पर बैठ गया। वो दोनों लड़कियां अगस्त से बड़े प्यार से बात कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जुबान में किसी ने शक्कर घोल दी हो। लेकिन अब अगस्त ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वो जिया के पास आई, लेकिन जिया के साथ उनका व्यवहार एकदम अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जुबान पर रखी हुई सारी शक्कर गायब हो गई हो। तभी उनमें से एक लड़की जिया से रोबोटिक आवाज में कहती है, क्या आपके पास आईडी है? जिया ने उसकी तरफ देखा। वो लड़की अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, आप उस आईडी को लेकर रिसेप्शनिस्ट के पास चली जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, तभी आपको रूम मिल पाएगा। उस लड़की की बात सुनते ही जिया एक बार और अगस्त के पास आई। उसने अगस्त के कानों में कहा, मिस्टर अगस्त, प्लीज उठकर मुझे अपना आईडी कार्ड दे दीजिए। जिया की बात का अगस्त पर कुछ असर नहीं हुआ। तभी अगस्त की जेब में हाथ डालकर जिया ने उसका आईडी कार्ड निकाला, पर उस कार्ड में दिल्ली का एड्रेस नहीं था। जिया फिर से निराश हो गई और आईडी कार्ड लेकर रिसेप्शनिस्ट के पास चली गई। जैसे ही जिया ने रिसेप्शनिस्ट को वो आईडी दी, तभी रिसेप्शनिस्ट आईडी कार्ड पर लिखा नाम देखकर हैरान हो गई, लेकिन
उसे रूल्स के मुताबिक सभी कस्टमर्स के साथ एक ही जैसा व्यवहार करने के लिए कहा गया था। इसलिए वो जिया से कहती है, मैडम आप यहाँ पेमेंट करके अपना आईडी कार्ड जमा कर दीजिए, कुछ ही देर में आपका आईडी और चाबी आपको दोनों ही मिल जाएंगे। तभी जिया रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, मुझे कितना पे करना पड़ेगा? रिसेप्शनिस्ट चार्ज दिखाते हुए जिया की बात का जवाब देती है, ये तो रूम पर डिपेंड करता है, पर अगर आप एक नॉर्मल रूम लेती है तो उसका कॉस्ट 15,000 है। 15,000 सुनते ही जिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वो वापस अगस्त के पास जाकर उसकी जेब से उसका वॉलेट निकालती है, पर जैसे ही उसने वॉलेट खोला उसमें सिर्फ 500 के 4 नोट थे। जिया ने वॉलेट में रखे हुए कार्ड्स को देखा, लेकिन जिया को उनमें से किसी भी कार्ड का पिन नहीं पता था। जिया सोच रही थी कि अगर अगस्त के लिए रूम बुक हो जाता तो वो शांति से अपने घर जा सकती थी, लेकिन अगस्त की वॉलेट में रूम बुक करने के लिए कैश ही नहीं था। तभी जिया ने अपना कार्ड बाहर निकाला और उसे देखकर वो सोचने लगी कि क्या उसे इस वक्त रूम बुक करने के लिए अपनी सेविंग्स खर्च करनी चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ जो रेट रिसेप्शनिस्ट ने जिया को बताया था वो जिया के अपार्टमेंट का 2 से 2.5 महीने का रेंट था, लेकिन इस वक्त जिया के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अपना कार्ड रिसेप्शनिस्ट के हाथों में पकड़ा दिया। कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट जिया से कहती है, आपके कार्ड में प्रॉपर बैलेंस नहीं है, सॉरी हम आपका रूम नहीं बुक कर पाएंगे। ये सुनते ही जिया के दिमाग में सिर्फ एक बात आई, अब उसके पास अगस्त को रखने के लिए एक ही ऑप्शन है कि वो उसे अपने साथ घर ले जाए या फिर जैसे तैसे उससे उसकी डेबिट कार्ड का पिन पूछ ले। ये सोचते हुए जिया एक बार और अगस्त के पास आई और उसके बगल में बैठते हुए जिया ने उससे कहा, मिस्टर अगस्त अब मेरे पास आपको अपार्टमेंट पर ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये सुनते ही अगस्त ने अपनी पलकें उठाई, उसकी आंखें एकदम लाल थी। जिया सोच रही थी कि शायद ये सुनकर अगस्त उसे अपने डेबिट कार्ड का पिन बता दे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उठ खड़ा हुआ और उसने जिया से कहा, ठीक है चलो चलते हैं। ये कहते ही वो लड़खड़ाते हुए होटल से बाहर जाने लगा। जिया भी उसके पीछे पीछे होटल से बाहर निकल गई। जिया मन ही मन सोच रही थी कि अब जब अगस्त होश में आ ही गया है तो उसे अपना एड्रेस या फिर अपने डेबिट कार्ड का पिन बता देना चाहिए था। जिया को अगस्त का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे तैसे अगस्त कार के पास पहुंचा और फ्रंट सीट पे बैठते ही बेहोश हो गया। जिया ने कार स्टार्ट की और उसे अपने अपार्टमेंट की तरफ ले जाने लगी। जिया के मन में उस वक्त कई सवाल थे। एक पल के लिए जिया सोच रही थी कि वो आभा को फोन करके अगस्त के बारे में बता दे। तभी उसे याद आया कि आभा पहले से ही परेशान होगी, उस पर एक और बात थोपना ठीक नहीं रहेगा। जिया और अगस्त के अपार्टमेंट पर पहुंचते ही जिया अगस्त को सहारा देते हुए अंदर अपार्टमेंट में लेकर आती है। अगस्त जैसे ही जिया के कमरे में पहुंचा वो बेड पर गिर गया और खर्राटे लेने लगा। जिया अगस्त को देखकर हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज उसने इतनी शराब क्यों पी। जिया ने अगस्त को देखकर कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी शराब पीता होगा, या फिर उसने पहली बार ऐसा किया था। जिया को इतना परेशान करते ही अगस्त एक अच्छी नींद ले रहा था। तभी जिया उसे देखते हुए सोच रही थी कि उसने इससे पहले किसी नशे में धुत इंसान की देखभाल नहीं की थी, तो अब उसे क्या करना चाहिए। तभी जिया को याद आया कि जब उसके पापा पीकर आते थे तब उसकी माँ उनका ध्यान कैसे रखती थी। ये सोचते हुए जिया ने अपना तौलिया हैंगर से निकाला और किचन में चली गई। उसने एक पतीली में पानी गर्म किया और गर्म पानी में उस तौलिए को कुछ देर के लिए भिगो दिया। फिर वो तौलिया निचोड़कर अगस्त के पास चली गई। उसने अगस्त को धक्का देकर सीधा किया, फिर गर्म तौलिए से उसका मुंह पोंछा। इसके बाद जिया ने अगस्त की शर्ट के कुछ बटन खोल दिए। जब जिया का हाथ उसकी छाती से टच हुआ तब उसे अगस्त के शरीर की गर्माहट का अंदाजा लगा। उसका शरीर तप रहा था। ये देखकर जिया डर गई। तभी उसे एहसास हुआ कि अगस्त को इस तरह के कपड़े पहनकर लिटाने से बॉडी पेन हो सकता है, पर वो उसके कपड़े नहीं उतारना चाहती थी। इसलिए उसने अगस्त के बेल्ट का बकल खोल दिया और बेल्ट निकाल ली। साथ ही जिया ने अगस्त के जूते भी उतार दिए थे और उसके ऊपर एक पतली सी चादर डाल दी। इतना सब करने के बाद वो अगस्त से दूर हटकर खड़ी हो गई
और अपनी छाती पे हाथ लगाते हुए एक लंबी सांस लेने लगी। जिया सोच रही थी कि उसने अपने बिस्तर पर तो अगस्त को सुला दिया, लेकिन अब वो कहाँ सोएगी? उसके पास नीचे बिछाने के लिए भी कुछ नहीं था। तभी अचानक जिया ने आभा के कमरे की तरफ देखा। हालांकि आभा कभी भी दरवाजा बंद करके नहीं सोती थी, लेकिन आज उसके कमरे का दरवाजा बंद नजर आ रहा था। जिया आभा के कमरे की तरफ चली गई और उसने उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने से आभा के कमरे का दरवाजा खुल गया। जब उसने अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था। तभी जिया ने सोचा कि आखिर आभा चली कहाँ गई, या फिर वो कैफे से वापस आई ही नहीं। जिया को कैफे में आभा बहुत परेशान नजर आ रही थी, लेकिन वो अपने दोस्त की परेशानी को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, सिर्फ दूर खड़ी उसे देखती रही। तभी जिया सोच रही थी कि अगर आभा को उसके माँ बाप अपने साथ घर ले गए होंगे तो जरूर वो वहां परेशान हो रही होगी, या फिर आभा कहीं और चली गई। जिया अपने दिमाग में और जोर नहीं डालना चाहती थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मोहिनी जिया के डेट के बारे में सोच रही थी। जिया ने जैसे मिलने के बाद मोहिनी को एक बार भी फोन नहीं किया। उस वक्त मोहिनी का फोन उसके पास न होकर उसकी बहन के पास था, इसलिए वो जिया को फोन नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर बाद जिया की मौसी हॉस्पिटल में आई और मोहिनी उसके दरवाजे से अंदर आते ही कहती है, क्या तुम्हें जिया ने फोन करके कुछ बताया? मौसी मोहिनी से कहती है, नहीं, जिया ने मुझे फोन नहीं किया, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, कल हम उसे फोन करेंगे। ये जवाब सुनते ही मोहिनी समझ गई कि उसे फोन नहीं मिलने वाला है। अब उसके पास चुपचाप सोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ जिया आभा के कमरे से बाहर आई। अगस्त गहरी नींद में सो रहा था, उसने करवट तक नहीं बदली थी। जिया उसके नैन नक्श देखने लगी। वो सोच रही थी कि अगस्त की इतनी प्यारी शक्ल देखकर कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती है। शायद इसीलिए अगस्त ने अपने आप को इतना कठोर बना लिया है। जिया ने अगस्त के शर्ट के जितने बटन खोले थे, उससे अगस्त के छाती के कट साफ नजर आ रहे थे। एक पल के लिए जिया का मन किया कि वो उसकी छाती पर अपना हाथ फेरे, पर जैसे ये ख्याल उसके मन में आया, उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अगस्त सचमुच बहुत हैंडसम था। कोई भी लड़की उसे इस तरह देखकर अपनी नजर नहीं हटा सकती थी। जिया भले ही शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे अगस्त की तरफ आकर्षित हो रही थी। साथ ही जिया ये भी सोच रही थी कि क्या उसे आभा के रूम में जाकर सो जाना चाहिए। कहीं अगस्त को रात में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वो कैसे जान पाएगी। तभी जिया का फोन बजने लगा और वो दौड़कर अपने फोन के पास चली गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके फोन की आवाज से अगस्त की नींद खुले। सुबह उठकर अगस्त को कैसा लगेगा? क्या आभा घर वापस आएगी, या फिर आज वो अपनी माँ की बातें सुनकर रात गुजारेगी? क्या जिया अगस्त को पसंद करने लगी है? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।